किसी गांव में एक औरत अपने 5 साल के छोटे बच्चे के साथ रहती थी। कुछ माह कबल उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, लिहाजा ये औरत अपने इकलौते बेटे की तालीम और तरबियत के लिए खुद ही लोगों के घरों में काम करती, उनके बर्तन मांजती, कपड़े धोती और उनके बड़े बड़े घरों को ये अकेली औरत तन तनहा साफ करती ताकि अपने बेटे की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। वक़्त गुजरता गया और कई साल बीत गए। अब इसका बेटा जवान हो गया था और किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसकी शादी हो गई थी और एक प्यारा सा बेटा भी था। और ये औरत अब बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक दे रही थी। बेटा शादी के बाद और नौकरी मिलने के बाद माँ का एहतराम करना तो दूर की बात, उसके साथ ढंग से बात भी ना करता था। इस बूढ़ी औरत की जिंदगी में सिर्फ इतना फर्क आया था कि पहले ये गैरों के बर्तन और कपड़े धोती थी, अब अपने बहू बेटे के जूठे बर्तन धो रही है। और पहले ये दूसरों के घरों की सफाई करती थी, अब ये बहू के होते हुए भी अपने घर की सफाई करने पर मजबूर थी। खैर जो भी था, लेकिन थी तो ये एक माँ। अपने बेटे की खुशी की खातिर वो हर दुख झेलने को तैयार थी। बेटे के पास दौलत की कमी ना थी, अल्लाह की दी हुई हर चीज अब उसके पास थी, लेकिन माँ को उसने घर के एक अलग कमरे में छोड़ रखा था जहाँ मौसम की शिद्दत को रोकने के लिए कोई बंदोबस्त ना था। और कई कई दिनों के बाद जब कभी वो इस कमरे में जाता तो सिर्फ माँ को गुजरे वक्त की महरूमियाँ याद करवा कर ताने देने और लड़ने झगड़ने के लिए। एक दिन सर्दियों के यख बस्ता शाम में उसकी माँ एक फटे पुराने कंबल में सुकड़ कर बैठी ये सोच रही थी कि आज उसका बेटा काम से वापस आएगा तो वो उससे नए कंबल का कहेगी, क्योंकि इस कंबल में उसे बहुत सर्दी लग रही थी और अब उसकी कमज़ोर हड्डियों में इस सर्दी को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। और उसे पूरा यकीन था कि उसका बेटा उसकी ये मामूली सी ज़रूरत पूरी करने में कोई तामुल नहीं करेगा। रात को बेटा घर आया तो माँ ने बड़े प्यार से उसे नए कंबल का कहा तो बेटा गुस्से से बोला, माँ अभी अभी मैं काम से आया हूँ और आते ही तुम अपना मुतालबा लेकर आ गई हो, और तुम्हें पता है कितनी महंगाई हो गई है। अभी तुम्हारे पोते को स्कूल दाखिल करवाना है, उसका यूनिफॉर्म और किताबें लेनी है, गाड़ी की किस्त अदा करनी है, मैंने भी अभी अपने लिए जैकेट खरीदनी है, तुम्हारी बहू के लिए शाल लानी है। तुम तो सारा दिन घर में ही रहती हो, तुम्हें कंबल की इतनी क्या अशद ज़रूरत आन पड़ी है। हम लोगों ने तो बाहर घूमने जाना होता है, तुम किसी तरह ये सर्दियां गुजार लो, अगले साल सर्दियों से पहले तुम्हारे कंबल का कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। बूढ़ी माँ खून के आंसू पीकर चुपचाप अपने बोसीदा हाल कमरे में वापस आ गई और फटे हुए कंबल को ओढ़ कर टूटी हुई चारपाई के कोने में सुकड़ कर लेट गई। सुबह जब बेटे की आंख खुली तो पता चला कि पिछली रात माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। बेटे ने अपने तमाम रिश्तेदारों को माँ के जनाजे पर बुलाया और माँ के कफन दफन और मेहमानों की खातर मदारत पर लाखों रुपए खर्च किए। जो भी जनाजे में शरीक हुआ यही कहता कि काश अल्लाह हर किसी को ऐसा बेटा दे। मरने के बाद भी माँ से कितनी मोहब्बत है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि दुनिया वालों को दिखाने की खातिर जो बेटा अपनी मरी हुई माँ के जनाजे पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है, पिछली रात चंद 100 रुपए के कंबल के ना होने की वजह से वही माँ सर्दी में सिसक कर जान दे गई। मेरे अजीज दोस्तों, अपने माँ बाप की कदर उनके जीते जी करो, इसी में हम सब की भलाई है। मरने के बाद कदर की भी तो क्या फ़ायदा। अल्लाह ताला हम सब को ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप भी अगर अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ऐसे तमाम बेटे जो अपनी माँ और बाप से ऐसा सलूक करते हैं उन तक ये बात पहुँचे और वो अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करें। शुक्रिया। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।